प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत दास जब पढ़ता था और जब कक्षा में पास होता था तो दास के पिताजी दास को पूजा सुनवाते थे, मतलब पंडित को बुला करके कथा सुनवाते थे और ब्राह्मणों को भोजन करवाते थे। उनका ये नियम था। जितनी कक्षा दास पास होता था तो उसमें कथा में सुनाया जाता था। 5 सोपान में कथा है कि इस कथा को बनिए ने सुना, कि राम कथा को बनिए ने सुना तो उसका लाभ हुआ। फिर एक बार एक बनिए ने नहीं सुना और व्यापार करने के लिए गया, उसका जहाज डूब गया और वो घाटा हो गया, यानी जिसने इसका तिरस्कार किया। और एक लकड़हारे ने सुना इस कथा को। इस तरह से 5 सोपान में है। लेकिन राम कथा क्या है इस रहस्य को नहीं बताया जाता। बताया जाता है सिर्फ राम की कथा को इसने सुना। जैसे अगर हम कह दें कि महात्मा प्रेमचंद जी ज्ञान लिए हैं और सत्संग करते हैं, तो क्या कहने से हम सत्संग हमें मिल जाएगा या ज्ञान मिल जाएगा? इसी तरह से वो कथा सुनाई जाती है तो किसने सुना उसका नाम बताया जाता है, लेकिन वास्तविक कथा क्या है ये रहस्य नहीं खोला जाता है। तो उस पूजा को सुनने वाला भी राम कथा को नहीं पाया है, क्योंकि दास भी सुनता था लेकिन पाया नहीं राम कथा कि क्या है। तो राम कथा वो है जो अमर कथा है। इस कथा को जो सुन लेता है एक बार वो अमर हो जाता है। कबीर साहब ने सुना तो उन्होंने कहा कि मैं न मरब मरिह संसारा, मुझको मिला जियावन हारा। और श्री रामचरितमानस में कहा गया है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हरि। कि राम कथा सुंदर करतारी के समान है। जैसे हाथ की ताली बजाते हो तो सारे पक्षी जो है उड़ जाते हो। कोई चीज़ आप बोते हो तो जाते हो तो ताली बजा बजा कर उड़ाते हो पक्षियों को ना। तो इसी तरह से राम की कथा है। इस कथा की आवाज़ जब कान में पड़ती है तो शरीर के अंदर जितने संशय होते हैं वो सब अपने आप दूर हो जाते हैं। और आपके बैनल में सामने है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। तो राम की कथा जो है ये है। तो इस कथा को जिन लोगों ने सुना वो अमर हो गए। भगवान शंकर जी ने इस कथा को सती को सुनाया था, लेकिन सती सो गई थी तो अमर नहीं हो पाई। जैसे हम और आप आते हैं तो यहाँ सोने लगते हैं, कथा पूरी नहीं सुन पाते हैं। कोई महात्मा विचार देने लगते हैं तो नींद आ गई तो कथा वो अधूरी रह जाती है। उसी तरह से सती भी सो गई तो अंत में उनको शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि राम कथा को वह सुन नहीं पाई थी। फिर इसी कथा को भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया। जब पार्वती जी ने इस कथा को सुना तो अमर हो गई। वही कथा आज यहाँ पर सुनाई जाती है। सद्गुरु की कथा, निरंकार की कथा ही अमर कथा है। एक शाह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, एक पल एक क्षण देख प्रभु को, जिसने भी यश गाया है, कहे अवतार सुनो भाई संतो, काल चक्र ने आया है। इस निरंकार को एक पल या एक क्षण यानी जीवन के अंतिम समय तक में भी जिसने देख करके इसका गुणगान कर दिया है या इस कथा को यहाँ पर बैठ करके सुन लिया है तो काल के चक्र में नहीं आता है। वही अमर कथा यहाँ सुनाई जाती है। सद्गुरु की कथा ही अमर कथा है। यहाँ सद्गुरु का बखान किया जाता है, सद्गुरु के उपदेशों को बताया जाता है। और हम जीवन में अगर सद्गुरु के आदेश और उपदेश को मान लेते हैं तब समझो कि हम कथा को सुन रहे हैं। नहीं तो इस कान से सुने, अगर इस कान से निकाल गए, जीवन में ना धारण कर पाए तो सुनना भी बेकार चला जाता है। तो ये कथा हम और आप सुन रहे हैं जो अमर कथा है, और इस कथा सद्गुरु के द्वारा मिलती है।
और जिस जिस समय में जिन जिन लोगों ने इस कथा को सुना है उसी को भाषाबद्ध किया और वही धार्मिक ग्रंथ हुए। श्री रामचरितमानस जो है ये भी अमर कथा ही है। इस निरंकार की कथा, राम की कथा है। ये निरंकार जब त्रेता में आया था, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में लिखा है, सतयुग में इसी ने आकर के प्रहलाद बचाया था। त्रेता में रावण को मारा। रावण को मारने वाला कौन थे? भगवान राम थे। तो राम की कथा श्री रामचरितमानस में है। और द्वापर किशन कहाया था, द्वापर में कृष्ण कहाया था। गीता जो बनी है वो भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी है और वही गीता बनी है और ये भी कथा ही है। लेकिन सद्गुरु से जब इस निरंकार को देख करके इस कथा को सुनते हैं, इस कथा का गुणगान करते हैं, तो कहे अवतार सुनो भाई संतो, काल चक्र नहीं आया है। वह भाग्यशाली है जो समय के सद्गुरु से निरंकार को जान करके इसकी कथा को सुन रहे हैं और जीवन में जिन्हें सुनने का अवसर मिला है साथ संगत, वो बड़े भाग्यशाली हैं। वह अमर है। शरीर छोड़ने के बाद ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेद तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेशो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। यो वेद तत्वता, जो मुझे तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैत मामेशो अर्जुन। शरीर छोड़ने के बाद ऐसे मेरे भक्तों का पुनः जन्म नहीं होता है, यानी ऐसे मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं। तो साथ संगत ये अमर कथा है। दासिनी चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। मनुष्य होता है वो कुछ न कुछ चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है। किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है। कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कोई अच्छे अच्छे खाना पसंद करते हैं, कोई आलीशान महलों में रहना पसंद करते हैं। तो सबकी चाहत अलग होती है और निरंकार भी एक ऐसा है, उसकी भी कोई न कोई चाहत है। तो निरंकार की चाहत क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये भी चाहता है कि कुछ हमें मिले, जैसे हम और आप चाहते हैं कि कुछ हमें मिले, तो ये भी चाहता है कुछ हमें भी मिले। तो प्यार चाहता है। इसीलिए हम और आप हमेशा बोलते हैं प्यार से कहिए धन निरंकार जी। निरंकार को प्यार पसंद है। अभी गीत के बोल यही आ रहे थे कि निरंकार हर जीवों में है, चाहे चींटी हो या जानवर हो या मनुष्य हो, सब में निरंकार है। तो प्यार सबसे करना है जो जिस प्यार के लायक है। अगर जानवर है तो जानवर का जो प्यार के लायक है जितना, उतना आप उससे प्यार करो। और मनुष्य है तो मनुष्य जो प्यार के लायक है उतना मनुष्य से प्यार करो। और निरंकार से भी प्यार होता है। भक्ति, भक्त और भगवान, जब भगत और भक्ति दोनों एक हो जाते हैं तब भगवान का रूप हो जाता है भगत। जाने सुसंत अनंत समाना। जब भक्ति और भगत एक हो जाते हैं दोनों, यानी भक्त के अंदर भक्ति आ जाती है, तो निरंकार का ही रूप उसे भी जाना जाता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं प्यार से कहिए धन निरंकार जी। गुरसिख से जब गुरसिख मिलते मन ही मन हर्षाते हैं, एक दूजे के चरणों पर अपना शीश झुकाते हैं। प्रीत यही है गुरसिख की, संत जनों की रीति है। यही कठिनाई प्रेम के पथ की निश्चल मन से प्रीति है। झुकना जो है यही प्रेम के पथ की कठिनाई है। अगर कोई छोटा है
और हम बड़ी समाज में बैठे हैं तो उसके सामने झुकना आसान होता नहीं है। अगर वहाँ हम मान में आ जाते हैं तो यही कठिनाई प्रेम के पथ की है। निश्चल मन से प्रीति है। जिस सेवक में मान है किंचित, गुरु सहायक होता नहीं। जिस सेवक में कुछ मान आ जाता है और वो झुकना नहीं पसंद करता है तो गुरु सहायक होता नहीं। तो समझो कि भगत में भक्ति अभी कुछ बाकी है, और जब बाकी रहती है तो क्या होता है कि गुरु सहायक होता नहीं। कहे अवतार कि ऐसे शिष्य का सद्गुरु नायक होता नहीं। ऐसे शिष्य का नायक सद्गुरु नहीं होता है। इसीलिए पहले ही प्रण में तन मन धन अर्पित करा लिया, जिसे हम और आप समर्पण कहते हैं। सम निरंकार को कहते हैं। सम माने बराबर। निरंकार को अर्पण कर दिए तो अब मेरा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मेरे लिए बचा है तो निरंकार बचा है। तो निरंकार जिस भगत के अंदर रहता है, समझिए वो भगत भी निरंकार का ही रूप होता है। तो हमें मान और सम्मान से ऊपर उठ कर के सभी संतों को निरंकार का ही रूप समझना चाहिए। सासंगत तब हम सद्गुरु के प्यार के भागीदार बन सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तब निरंकार जो है, ऐसे शिष्य को कहे अवतार कि ऐसे शिष्य को पल पल शीश झुकाऊं मैं। तो निरंकार भी ऐसे शिष्य को हमेशा सम्मान करता है। सासंगत दास अधिक शब्दों को सहारा न लेकर के इन्हीं चंद शब्दों से इजाज़त चाहता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।